हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है स्टेट एंड सोसाइटी और चैप्टर का नाम है स्टेट। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सोसाइटी इज द ओल्डेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट ह्यूमन एसोसिएशन। जो सोसाइटी है वो सबसे ओल्डेस्ट ह्यूमन एसोसिएशन मानी जाती है और सबसे इंपॉर्टेंट भी मानी जाती है। वी नो इट क्वाइट वेल दैट मैन इज अ सोशल बीइंग एंड फ्रॉम हिज बर्थ टिल डेथ ही लिव्स इन द सोसाइटी। ये भी हमें पता है कि जो इंसान है वो पैदा होने से लेकर मरने तक सोसाइटी में ही रहता है। ठीक है। ही इज born in the society, grow in it, does various types of activities in the society, and ultimately he dies in the society. इंसान पैदा होता है, ग्रो करता है और कई काम करता है सोसाइटी में और अल्टीमेटली सोसाइटी में ही मर जाता है। बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज ऑफ दिस famous Greek philosopher Aristotle had said, man is a social animal, and he who does not feel the need to live in a society because he is self-sufficient is either a beast or a god. एरिस्टोटल का ये मानना था कि जो इंसान है वो एक सोशल एनिमल है और अगर वो ये सोचता है कि वो सारा का सारा काम खुद ब खुद कर देगा और किसी सोसाइटी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, तो या तो वो बीस्ट है। बीस्ट लिखना था यार, यहाँ मैंने बेस्ट लिख दिया, रुको 2 मिनट। BEAST, बीस्ट। ठीक है। या तो वो बीस्ट है कि अपने सारे काम खुद कर लेगा, या वो गॉड है। वो स्पीड स्पीड में कभी कभी स्पेलिंग अलग हो जाते हैं। ठीक है। अब मीनिंग ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का मीनिंग क्या है? सोसाइटी इज मेड ऑफ द विल्ड एंड पीसफुल रिलेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स हु जॉइन टुगेदर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। सोसाइटी एक असेंबलेज है, लोगों के एक इकट्ठा किया हुआ एक इकट्ठे लोग हैं जो कि विलफुली और पीसफुली आपस में मिलते हैं, रिलेशंस बनाते हैं और वो अपनी कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल करते हैं। समझ गए बात? अब इसमें कुछ डेफिनेशंस है। अकॉर्डिंग टू मैकेल्वर, सोसाइटी इंक्लूड्स एवरी विल्ड रिलेशनशिप ऑफ मैन टू मैन। सोसाइटी में क्या है? विलफुल रिलेशन है एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ। एक और डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जेंक्स, द टर्म सोसाइटी मीन्स हार्मोनियस और एट लीस्ट पीसफुल रिलेशंस। सोसाइटी का मतलब है हार्मोनियस रिलेशन या पीसफुल रिलेशन होना लोगों के बीच में। अकॉर्डिंग टू गिडिंग्स, society is a group of individuals cooperating for the achievement of any objective of common interest or utility. सोसाइटी एक ग्रुप ऑफ पीपल है या इंडिविजुअल्स है जो कि कॉपरेट करता है एक दूसरे को ताकि वो अचीव कर सकें सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स या कॉमन इंटरेस्ट या यूटिलिटी को। अब इन सारी डेफिनेशंस को गो थ्रू करें तो ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशंस गिवन अबव वी सेफली say that society is a comprehensive association of peaceful and willed relationships of men who join together for the fulfillment of their common objectives. तो बेसिकली ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एसोसिएशन है सोसाइटी जो कि बनाई जाती है ताकि लोगों के जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाएं और हार्मोनियस तरीके से वो आपस में रह सकें। बिसाइड्स दिस, for the fulfillment of his various needs, an individual forms various associations, institutions, communities, and all these are the components of the society. आपको पता है टाइम टू टाइम इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई एसोसिएशंस बनाता है, इंस्टीट्यूशंस बनाता है, कम्युनिटीज बनाता है, मगर ये सारी की सारी चीजें सोसाइटी का एक हिस्सा है, एक कंपोनेंट है। तो ये तो था सोसाइटी का मतलब। अब आ जाता है स्टेट का मतलब क्या होता है। स्टेट के ऊपर तो मैं काफी सारे जो है वीडियोस मैंने पहले भी बनाई है और स्टेट का मीनिंग और डेफिनेशन और इसेंशियल एलिमेंट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। द स्टेट इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव सेटल्ड on a particular portion of a territory, having their own government whose orders they obey, and they are free from external and internal control. Simple words में स्टेट क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल है जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है, मतलब उनकी टेरिटरी होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर पीपल मतलब पॉपुलेशन होनी चाहिए और उनकी खुद की गवर्नमेंट है और उनकी सॉवरेनिटी है। इंटरनल और एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है उस स्टेट का मतलब उस स्टेट के ऊपर किसी और स्टेट का। ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिलक्रिस्ट, a state is a concept of political science and exists where a number of people living in a definite territory, number of people मतलब population है, definite territory है, and are united under a government, उनकी एक government भी है, which in internal matters is the organ for expressing their sovereignty, and in the external matter independent of other governments. तो simple words में कि
जो वो पर्टिकुलर जो स्टेट है उसके ऊपर किसी का मतलब कंट्रोल भी नहीं होना चाहिए। इंटरनली और एक्सटर्नली उसकी सॉवरेनिटी होनी चाहिए। इंटरनली भी किसी के प्रेशर में काम ना करे सरकार, और एक्सटर्नली भी ना करे। तो सिंपल वर्ड्स में वही 4 चीज़ों को कह रहा है कि पॉपुलेशन होनी चाहिए, फिक्स्ड टेरिटरी होनी चाहिए, और गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी होनी चाहिए। फिर आ जाता है डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। स्टेट और सोसाइटी में क्या फ़र्क है, और क्या होती है स्टेट और क्या होती है सोसाइटी, इस चीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है स्टेट और सोसाइटी के बीच में। द टर्म स्टेट एंड सोसाइटी आर यूज्ड इंटरचेंजेबली एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू। ज़्यादातर लोग स्टेट और सोसाइटी को एक ही मान के चलते हैं, क्योंकि जिनको पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज नहीं है वो तो यही कहते हैं। ठीक है, इवन एरिस्टोटल एंड प्लेटो, फेमस ग्रीक फिलोसफर्स, डिड नॉट एक्सेप्ट एनी डिफरेंसेस बिटवीन द टू। जो फेमस जो पुराने जमाने के जो हुए हैं स्कॉलर्स, उन्होंने भी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं किया, बट देयर आर वास्ट डिस्टिंक्शंस बिटवीन द टू व्हिच कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। बट इनमें काफी ज्यादा फर्क है जो मैं फॉलोइंग पॉइंट से आपको बताऊंगा। नंबर 1, स्टेट सोसाइटी इज ओल्डर। यार ये मैं क्या लिखा हुआ है, ओल्डर आना चाहिए था, ऑर्डर लिखा हुआ है, ओल्डर, OLDER। यार पता है क्या, मैच आ जाते हैं ना इंडिया के, तो मैं मैच देखते देखते कभी कभी वीडियो बना रहा होता हूँ तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, मगर वो मैं यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ। सोसाइटी इज ओल्डर ओल्डर देन स्टेट। सोसाइटी जो है वो स्टेट से भी पहले का कॉन्सेप्ट है, समझ की बात। मैन इज अ सोशल बीइंग एंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही हैज बीन लिविंग इन द सोसाइटी। इंसान एक सोशल एनिमल है, सामाजिक जानवर है, और वो सोसाइटी में तो पता नहीं कितने टाइम से रह रहा है। दिस वे सोसाइटी इज एन ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन। इस हिसाब से देखा जाए तो सोसाइटी तो बहुत पुराना जमाने से चलती आ रही है, ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है। बट द सोसाइटी in the beginning was unorganized, undeveloped, and uncultured, and at that time there was no association by the name of the state. तो पुराने जमाने में अगर देखा जाए तो सोसाइटी क्या थी, अनऑर्गेनाइज थी, अनडेवलप्ड या अंडरडेवलप्ड थी। ठीक है, डेवलप बिल्कुल नहीं थी, अनकल्चर्ड थी। तो पुराने जमाने से सोसाइटी तो चलती आ रही है। स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग द men which came into existence to create order in the society। जो स्टेट है वो उसके बाद आई। ये एक लोगों की सॉरी, लोगों की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस थी कि हम आपस में कोई रूल्स रेगुलेशंस बना के काम करें, क्योंकि सोसाइटी में तो ऐसे एनार्की फैल जाएगी। सो बिकॉज ऑफ दिस वी कैन से दैट सोसाइटी इज द ओल्डर ऑर्गेनाइजेशन, या सोसाइटी इज ओल्डर देन द स्टेट। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो सोसाइटी है वो एक ओल्डर ओल्डर कॉन्सेप्ट है, और जो स्टेट है वो जो है वो कम ओल्डर कॉन्सेप्ट या रीसेंट कॉन्सेप्ट कह सकते हो। सोसाइटी तो जब से इंसान पैदा हुआ है तब से चलती आ रही है। सेकेंड पॉइंट, स्कोप ऑफ सोसाइटी इज मच वाइडर देन द स्कोप ऑफ स्टेट। स्टेट का जो स्कोप है वो कम है, और सोसाइटी का जो स्कोप है, दायरा है, वो बहुत ज्यादा है। सोसाइटी इज कंसर्न्ड विद टोटल लाइफ ऑफ मैन, वेयर एज स्टेट इज कंसर्न्ड विद ओनली पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मैन। स्टेट सिर्फ पॉलिटिकल लाइफ पे फोकस करती है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे फोकस करती है, सोसाइटी सब चीजों पे फोकस करती है। सोसाइटी इज कंप्लीटली एसोसिएटेड विद कल्चर, रिलीजन, एथिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मैन। मतलब सोसाइटी तो कल्चर को भी देखती है, रिलीजन को भी देखती है, एथिकल अनएथिकल सब चीजों को देखती है, ठीक है, इकोनॉमिक लाइफ को भी देखती है। बट द स्टेट इज कंसर्न्ड विद एक्सटर्नल एक्शंस ऑफ मैन एंड आल्सो विद द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। मगर स्टेट का मेन काम है कि हम एक्सटर्नल एक्शंस क्या करते हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, उससे स्टेट को कोई लेना देना नहीं, समझ गई बात। और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करना स्टेट की जिम्मेदारी है। थर्ड पॉइंट आ जाता है, फिक्स टेरिटरी इज एसेंशियल फॉर स्टेट बट नॉट फॉर सोसाइटी। फिक्स टेरिटरी इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ स्टेट। स्टेट के पास फिक्स टेरिटरी नहीं होगी तो वो स्टेट ही नहीं मानी जाएगी। टू कॉन्स्टिट्यूट स्टेट पीपल मस्ट बी लिविंग परमानेंटली इन अ फिक्स टेरिटरी। अगर स्टेट बनानी है तो लोगों को एक फिक्स टेरिटरी में तो रहना होगा। अपोजिट टू इट, नो फिक्स टेरिटरी इज नीडेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सोसाइटी। सोसाइटी बनाने के लिए कोई फिक्स टेरिटरी की जरूरत नहीं पड़ती। सोसाइटी इज आउटकम ऑफ ह्यूमन रिलेशंस एंड वेयर एवर दीज रिलेशंस आर, सोसाइटी इज देयर। जो सोसाइटी है वो ह्यूमन रिलेशंस का जो है वो आउटकम है, ह्यूमन रिलेशन का रिजल्ट है। और जहां पे भी आप ह्यूमन रिलेशन बनाओगे वहां पे सोसाइटी बनी जाएगी, चाहे वो दो कंट्रीज के बीच के सोसाइटी बन जाए, समझ गई बात। नेक्स्ट आ जाता है, स्टेट इज सॉवरन, सोसाइटी इज नॉट। स्टेट के पास तो पावर है, वो अपनी मर्जी को एनफोर्स करा सकती है, सोसाइटी के पास नहीं है, समझ गई बात। तो सॉवरेनिटी is an essential element of the state and it distinguishes it from the other associations। sovereignty state के पास है और इसी वजह से state जो है बाकी सारी organization से superior है।
It is because of its sovereignty that every state is bound to accept the orders of the state. ठीक है, इसी sovereignty की वजह से बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन स्टेट के ऑर्डर्स को मानती हैं. सोसाइटी इज नॉन सॉवरन, सोसाइटी के पास कोई सॉवरेनिटी की पावर नहीं है. देयरफॉर समटाइम्स पीपल डू डिसओबे द ऑर्डर्स ऑफ द सोसाइटी. समटाइम्स सोसाइटी कहती है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, फिर भी लोग सोसाइटी के अगेंस्ट जाके कई काम करते हैं. समझ की बात. नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर स्टेट नॉट फॉर सोसाइटी. ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर स्टेट एंड पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल आर known as state and political organizations or government run the administration of the state. Basically organization state के लिए काफी important है और politically organized जो लोग होते हैं वही state को बना पाते हैं ना. और political organization या government जो है यही सारी की सारी जो administration को run करती है. But society includes both organized and unorganized human associations and there is no need for any political organization to regulate the एक्टिविटीज ऑफ द सोसाइटी. तो सिंपल वर्ड्स में सोसाइटी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए कोई मेजर ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि स्टेट को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत पड़ती है. स्टेट इज कंसर्न्ड विद आर एक्सटर्नल एक्शंस whereas society is concerned with both internal and external. अब मैं किसी को परेशान कर रहा हूँ या किसी के घर चोरी कर लिया, किसी को मारा, ये एक्सटर्नल एक्शन है ना मेरा, और जो एक्सटर्नल एक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं. मगर दूसरी तरफ देखा जाए कि मेरे दिमाग में सोच क्या चल रही है, नेगेटिव चल रही है, पॉजिटिव चल रही है, और एक्सटर्नल एक्शंस भी क्या है, तो ये सारा का सारा तो सोसाइटी का मैटर हो गया. समझ की बात. तो सोसाइटी का जो स्कोप है वो वाइड है. स्टेट इज कंसर्न्ड ओनली विद द एक्सटर्नल एक्शंस ऑफ मैन. स्टेट जो एक्सटर्नल एक्शंस है उसी को कंट्रोल कर सकती है. व्हेन अ मैन violates the law of state, he gets punishment. But society is concerned both with internal and external actions of the man. Society उसके दिमाग में क्या चल रहा है और उसके external actions क्या है, दोनों के साथ concerned करती है, मतलब दोनों के साथ related होती है. What an individual thinks and what he does both comes under the scope of state. वो सोचता क्या और वो क्या करता है वो जो है सोसाइटी के अंडर आ जाता है. मैंने स्टेट बोल दिया. सोसाइटी के अंदर बोथ उसके इंटरनल थिंकिंग और एक्सटर्नल एक्शंस दोनों आ जाते हैं, और स्टेट के अंडर, स्टेट के स्कोप के अंदर सिर्फ एक्सटर्नल एक्शंस ही आते हैं. नेक्स्ट आ जाता है स्टेट इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. वी हैव रेड अर्लियर दैट सोसाइटी इज सम टोटल ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड आउट ऑफ दीज स्टेट इज वन ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन. सिंपल वर्ड्स में जो सोसाइटी है उसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों टाइप के लोग आ जाते हैं, मगर लोग मतलब ऑर्गेनाइजेशन. दूसरी तरफ अगर देखें तो जो स्टेट है उसके अंडर सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस ही आती हैं, तो स्टेट का स्कोप तो वाइड हो गया. तो सोसाइटी क्या है, सोसाइटी के अंदर ही स्टेट आ गई ना. तो स्टेट इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि स्टेट में सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं और सोसाइटी में ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस प्लस अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाती हैं. दिस वे स्टेट इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड नॉट अ कंप्लीट सोसाइटी. मैंने क्या बोला, दोबारा बोलता हूँ. This way, state is a part of society and not a complete society. जो state है वो society का एक part है, बल्कि पूरी की पूरी society state नहीं है. Today, the entire world is a society because the people living in different parts of the world are linked with one another for the fulfillment of certain common purposes and they do many activities jointly. आजकल ये माना जाता है कि पूरा वर्ल्ड ही एक टाइप की सोसाइटी है, क्योंकि आपस में जुड़ा हुआ है सोशल मीडिया के थ्रू या अदर मीडिया के थ्रू और एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहा है, क्योंकि हर एक कंट्री हर एक समान नहीं बना सकती. तो वर्ल्ड एक सोसाइटी के तौर पे देखा जा रहा है आजकल. बट द एंटायर वर्ल्ड इज नॉट अ स्टेट, रेदर द स्टेट इज वन यूनिट ऑफ एंटायर वर्ल्ड. तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि पूरा का पूरा वर्ल्ड एक स्टेट तो नहीं है, बल्कि स्टेट एक वर्ल्ड का एक पार्ट है. समझ की बात. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टेट इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. स्टेट हैज कोर्सिव पावर्स, सोसाइटी हैज परसुएसिव पावर. स्टेट के पास कोर्शन है, जोर जबरदस्ती से अपनी बात मनवा सकता है. कोई बात नहीं माने उसको चक्के जेलों में डाल दिया, उसको एजिटेशन रोक दिया, टीयर गैस फेंक दिए, जोर जबरदस्ती है ना. मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सोसाइटी के पास परसुएसिव पावर है, प्रेशराइज कर सकते हैं कि ऐसे करो. समझ की बात. स्टेट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम एंड लेजिटिमेट कोर्सिव पावर इज वन ऑफ इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स. स्टेट क्या है, स्टेट एक लेजिटिमेट कोर्सिव, स्टेट के पास लेजिटिमेट कोर्सिव पावर है और ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. स्टेट के पास फुल पावर है, वो अपने हिसाब से काम कर सकती है. इट मींस दैट स्टेट हैज
legitimate coercive power to get its will enforced, and anybody who violates the orders of the state gets punishment. स्टेट के पास कोर्शन है, कोर्सिव पावर है, लेजिटिमेट पावर है, जिसको कई लोग लेजिटिमेट पावर भी कहते हैं, एक ही बात है। लेजिटिमेट पावर का मतलब अगर कोई भी सरकार की बात, स्टेट की बात नहीं मानेगा तो वो जोर जबरदस्ती करके भी अपनी बात मनवा सकती है। कॉन्ट्रेरी टू इट, दूसरी तरफ देखें तो सोसाइटी हैज persuasive power and it gets its order obeyed from the people through persuasion, and in case somebody does not obey the orders of the society cannot give any physical punishment to them. सोसाइटी के पास प्रेशराइज करने की पावर है, परसुएट करने की पावर है, और अगर कोई भी सोसाइटी की बात नहीं मानता तो सोसाइटी सजा नहीं दे सकती। जैसी सजा, क्या कहते हैं, जैसे स्टेट की बात नहीं मानते तो स्टेट तो सजा दे सकती है ना, वैसे सोसाइटी सजा नहीं दे सकती, ज्यादा से ज्यादा उसका बायकॉट ही कर सकती है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में सोसाइटी के पास लीगल पावर नहीं है और स्टेट के पास लीगल पावर है। समझ के बाद कंक्लूजन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ व्यूज एक्सप्रेस्ड अबव, we came to the conclusion that the state and society are two different institutions and both have wide difference. तो हम कंक्लूड करते हैं कि दोनों की दोनों अलग है और उनमें डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। Therefore, to accept both as one will be a mistake. तो दोनों को एक ही लेके नहीं चलना कि दोनों के दोनों एक ही है, स्टेट और सोसाइटी का मतलब एक ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अकॉर्डिंग टू मैकेलवर या मैकलवर, जो भी आप कह सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकती है। टू एक्सेप्ट द स्टेट एंड सोसाइटी as one is to create misunderstanding, and by doing so we can neither know about the state nor about the society. उनका मानना यह था, मैकेलवर का, कि दोनों को एक नहीं मानना चाहिए, दोनों अलग अलग हैं। अगर दोनों को एक मान लेंगे तो ना ही हम स्टेट को समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, ना ही सोसाइटी को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। बट इन स्पाइट ऑफ दिस देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द टू, एंड टू सेपरेट बोथ फ्रॉम ईच अदर या बोथ फ्रॉम वन अनदर इज नॉट ओनली डिफिकल्ट, रेदर इट इज इम्पॉसिबल। हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों में क्लोज रिलेशंस हैं बहुत ज्यादा, और दोनों को एकदम से सेपरेट स्टडी नहीं करना चाहिए, दोनों को एक दूसरे से अलग भी देखना नहीं चाहिए। ठीक है, देयर इज अ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बिटवीन बोथ द सोसाइटी एंड द स्टेट, आपस में म्यूचुअली डिपेंडेंट है। पीसफुल एनवायरमेंट इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी एंड सच एनवायरमेंट कैन ओनली बी मेंटेन्ड बाय द स्टेट। किसी भी सोसाइटी के लिए, उसको डेवलप करने के लिए और एग्जिस्ट करने के लिए पीसफुल सोसाइटी को पीस चाहिए होता है, पीसफुल एनवायरमेंट चाहिए होता है, और ये पीसफुल एनवायरमेंट कौन दे सकता है? ये पीसफुल एनवायरमेंट सिर्फ स्टेट दे सकती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगा स्टेट एंड गवर्नमेंट, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।